नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक समरी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या तुम सच में अलग बनना चाहते हो या बस भीड़ का हिस्सा बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो? जब सब 1 से 100 जाने की सोचते हैं, वो इंसान जो 0 से 1 जाने की हिम्मत करता है वो ही इतिहास बदलता है। तो बताओ, क्या तुम भीड़ के पीछे रहोगे या अपनी कहानी खुद लिखोगे? हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी कुछ मायने रखे, कि हमारी मेहनत, हमारे सपने, हमारे चॉइसेस दुनिया पर कुछ असर डालें। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं, सच्ची सफलता केवल दूसरों को फॉलो करने से नहीं मिलती। पीटर थील कहते हैं, अगर तुम वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं तो तुम भीड़ में खो जाओगे। 0 to 1 का मतलब है कुछ नया करना जो पहले कभी नहीं हुआ। यह कदम आसान नहीं होता, यह डर और अनसर्टेनिटी से भरा होता है, लेकिन वही कदम तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। सोचो, अगर इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स नहीं बनाया होता या मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक नहीं शुरू किया होता तो दुनिया कुछ अलग होती। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है, एक सवाल से जो बाकी लोग पूछने की हिम्मत नहीं करते। क्या मैं इसे अलग कर सकता हूं? क्या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जो पहले कभी नहीं था? भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है, और यही किताब हमें सिखाती है। अलग सोचो, रिस्क लो और अपने विजन के लिए लड़ो। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की चुनौती। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी या मार्केट से आते हैं, लेकिन पीटर थील कहते हैं असली बदलाव हमारी सोच से शुरू होता है। हर इनोवेशन के पीछे एक सवाल होता है जो बाकी लोग पूछने की हिम्मत नहीं करते। क्या यह नया किया जा सकता है? क्या इसे पहले कभी नहीं किया गया? जब तुम इस सवाल को पूछते हो तब तुम 0 से 1 की तरफ कदम बढ़ाते हो। यह कदम डरावना हो सकता है क्योंकि कोई रास्ता तय नहीं होता, लेकिन वही कदम तुम्हें भीड़ से अलग करता है। हमारे आसपास हर चीज फास्ट पेस्ड है, हर कोई कॉपी करता है, स्केल करता है, कंपटीशन जीतने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग सिर्फ कॉपी करते हैं वे इनोवेशन की असली ताकत को कभी नहीं समझ पाते। थील कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होता है जो उसे खुद बनाते हैं। 0 to 1 सिर्फ बिजनेस या स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, यह जिंदगी के हर फैसले, हर आइडिया, हर चैलेंज पर लागू होता है। जब तुम नया सोचते हो, रिस्क लेते हो और अपने विजन के लिए खड़े होते हो, तब तुम सिर्फ सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ते, तुम खुद अपनी पहचान बनाते हो। हर छोटी सफलता, हर बड़ा अचीवमेंट इस सोच से शुरू होता है कि हम भीड़ के पीछे नहीं, अपनी राह खुद बनाएं। और यही चैप्टर 1 का सबसे बड़ा संदेश है। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन जो दुनिया बदलता है वो वही है जो 0 से 1 की राह चुनता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें अपने सपनों की याद दिलाई हो, तो वीडियो लाइक जरूर करो, कमेंट में लिखो मैं हार नहीं मानूंगा, और सब्सक्राइब करो बुक्स रीडर क्लब को, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हारे अंदर की आग को और भड़काने वाला है। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999, 1999 की तरह जश्न मनाओ। साल था 1999। दुनिया इंटरनेट की नई लहर में बह रही थी। हर जगह एक ही जोश था, ऑनलाइन ही फ्यूचर है। हर स्टार्टअप को लगता था कि वो अगले बड़े रेवोल्यूशन का हिस्सा है। कंपनीज बिना किसी सॉलिड प्लान या प्रॉफिट मॉडल के बन रही थी। लोग सिर्फ ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट कर रहे थे। हर कोई बस एक चीज पर यकीन करता था, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। लेकिन फिर आया 2000 और सब कुछ गिर गया। .com बबल फूटा, हजारों कंपनियां रातों रात खत्म हो गईं। जो कल तक फ्यूचर की उम्मीद मानी जा रही थीं, आज उनका नाम तक कोई नहीं जानता। पीटर थील उस दौर को खुद जी चुके थे। उनकी कंपनी पेपाल उसी समय शुरू हुई थी, लेकिन बाकी से अलग थी। पेपाल का फोकस हाइप या वैल्यूएशन पर नहीं, एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन पर था, और यही फर्क उन्हें बचा गया। थील कहते हैं 1999 की गलती यह थी कि लोगों ने भीड़ की सोच को सच मान लिया। हर कोई दूसरों को देखकर वही करने लगा। अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा, लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक होती है। 0 to 1 का असली मतलब यही है, भीड़ के साथ नहीं, डायरेक्शन के साथ चलो। सक्सेस ट्रेंड फॉलो करने से नहीं आती, वो आती है कुछ ऐसा करने से जो बाकी सब इग्नोर कर रहे हों। जब कोई इंडस्ट्री सबको अट्रैक्ट करती है तो वहां कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो प्रॉफिट घट जाता है। इसलिए पीटर थील कहते हैं कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम कुछ ऐसा बनाते हो जो किसी और के पास नहीं है। 1999 की गलती हमें यह सिखाती है कि हाइप हमेशा ट्रूथ नहीं होती। हर नई चीज फ्यूचर नहीं होती। फ्यूचर वही होता है जो यूनिक, वैल्यूएबल और डिफिकल्ट टू कॉपी हो। चैप्टर 3, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। हर सफल कंपनी अलग होती है। हर सुबह जब कोई एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी के सपने के साथ उठता है तो वो यही सोचता है, मैं भी सफल बनना चाहता हूं। लेकिन पीटर थील कहते हैं हर सफल कंपनी की कहानी अलग होती है, और हर असफल कंपनी की वजह एक जैसी, वो भीड़ में खो गई। थील इस बात को एक गहरी तुलना से समझाते हैं। टॉल्स्टॉय ने लिखा था,
All happy families are alike. Each unhappy family is unhappy in its own way. पर थील कहते हैं बिजनेस में उल्टा होता है। हर सक्सेसफुल कंपनी अलग होती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो किसी और ने नहीं किया। दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक जैसी लगती हैं। हर कोई बेस्ट प्रोडक्ट, बेटर प्राइस या ग्रेट सर्विस की बात करता है, लेकिन असली सवाल है क्या तुम यूनिक हो? क्योंकि अगर तुम दूसरों जैसे हो तो तुम्हें रिप्लेस करना आसान है, और अगर रिप्लेस करना आसान है तो सरवाइव करना मुश्किल है। थील मानते हैं कि असली सफलता मोनोपोली से आती है, यानी वो स्थिति जहां तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस इतना यूनिक हो कि कोई और तुम्हारी बराबरी कर ही ना सके। गूगल फॉर एग्जाम्पल, उसने सर्च इंजन नहीं बनाया था, उसने बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस बनाया था। पेपाल ने सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं बनाया, उसने ट्रस्ट और सिंप्लिसिटी बनाई थी डिजिटल वर्ल्ड में, और यही यूनिकनेस उन्हें बाकी सबसे अलग ले गई। थील कहते हैं कंपटीशन लोगों को स्मार्ट नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक जैसा बना देता है। हर कंपनी जो दूसरों को हराने में लगी है वो असल में अपनी ओरिजिनलिटी खो देती है। इसलिए अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा करना है तो अपने प्रोडक्ट को इतना वैल्यूएबल बना दो कि मार्केट तुम्हारे बिना अधूरा लगे। हर सफल कंपनी के पीछे एक सीक्रेट होता है, एक ऐसी ट्रूथ जिसे दुनिया अभी नहीं देख पाई है। थील इसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस कहते हैं, और वो कहते हैं ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट ऑन सीक्रेट्स। तो सोचो, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो दुनिया ने अभी नहीं पहचाना? क्या तुम्हारा आइडिया कुछ जेन्युइनली नया है, या बस एक और वर्जन है किसी पुराने सिस्टम का? 0 to 1 का मतलब ही है उस सीक्रेट को पहचानना और उसे हकीकत में बदलना। वो चीज करना जो किसी और ने नहीं सोचा, वो बनाना जो किसी और ने नहीं बनाया। और यही इस चैप्टर का असली मैसेज है। हर सफल कंपनी अलग होती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो बाकी सब करने से डर गए। चैप्टर 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा का भ्रम। कहते हैं कॉम्पिटिशन कैरेक्टर बनाती है, लेकिन पीटर थील कहते हैं कंपटीशन हमें अंधा बना देती है। हम बचपन से ही यही सिखाए जाते हैं कि जीतने के लिए दूसरों से बेहतर बनो, पहले आओ, ज्यादा मेहनत करो और सबको पीछे छोड़ दो। लेकिन असली सवाल यह है, अगर सब जीतना चाहते हैं तो जीतता कौन है? थील कहते हैं कंपटीशन लोगों को दूसरों की तरह सोचने पर मजबूर कर देती है। जब तुम किसी को हराने के लिए दौड़ते हो तो तुम्हारा ध्यान जीत पर नहीं बल्कि उस पर होता है जिसे तुम हराना चाहते हो, और इसी में तुम अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हो। कितने ही स्टार्टअप ऐसे हैं जो अपने राइवल को हराने में लगे रहते हैं। हम ऊबर से बेहतर बनेंगे, हम अमेज़न जैसा ऐप बनाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दूसरे को हराना प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस तब होती है जब तुम कुछ नया बनाते हो जो कंपटीशन को इररिलेवेंट कर दे। थील कहते हैं कंपटीशन इज एन आइडियोलॉजी, अ माइंडसेट दैट लिमिट्स इनोवेशन। ये वो जाल है जिसमें दुनिया का हर एम्बिशियस इंसान फंसता है, और जब सब एक ही रेस में दौड़ रहे होते हैं तो असली विजनरी वो होता है जो रेस छोड़कर नया रास्ता बना लेता है। एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट से लड़ने की कोशिश नहीं की, उसने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। इलन मस्क ने कार कंपनियों को हराने का नहीं सोचा, उसने पूरी एनर्जी सिस्टम रीडिफाइन कर दी। और यही है 0 to 1 की सोच। जब तुम कंपटीशन में फंस जाते हो तो तुम्हारी क्रिएटिविटी मर जाती है। तुम सोचने लगते हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, पर असली गेम तब शुरू होती है जब तुम पूछते हो मैं क्या अलग कर सकता हूं। थील मानते हैं कि मोनोपोली बुरी चीज नहीं है अगर वो इनोवेशन पर बनी हो। मोनोपोली मतलब तुमने वो वैल्यू क्रिएट की है जो कोई और नहीं कर पाया, और यही तुम्हें भीड़ से अलग करती है। कंपटीशन तुम्हें बिजी रखता है, पर क्रिएशन तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है। इसलिए थील कहते हैं स्टॉप कंपीटिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। अगर तुम अपनी जिंदगी को सच में मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर बनने की रेस में लगो। 0 to 1 का रास्ता वही है जहां कोई कंपेटिटर नहीं, बस तुम्हारा विजन और तुम्हारा करेज होता है। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। आखिरी में जीतने वाला ही असली विजेता होता है। लोग हमेशा कहते हैं कि जो सबसे पहले आता है वही जीतता है। जो पहले कोई नया आइडिया लाता है वो दुनिया बदल देता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। असली जीत उसकी होती है जो आखिरी में भी टिकता है, जो समय के साथ अपने आइडिया को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे हिला न सके। दुनिया में पहला सोशल नेटवर्क फेसबुक नहीं था, उससे पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स थे। पहला सर्च इंजन गूगल नहीं था, पहला ऑनलाइन स्टोर अमेज़न नहीं था, लेकिन आज सबको वही नाम याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो सिर्फ नया नहीं था बल्कि टिकाऊ था। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो दूसरों के जाने के बाद भी बना रहा। पीटर थील कहते हैं कि मार्केट में सबसे पहले पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सबसे आखिरी में खड़ा रहना, क्योंकि जो कंपनी आखिरी तक टिकती है वही असली जीतती है। जब बाकी सब हार मान लेते हैं तब जो नाम बचता है वही मोनोपोली बन जाता है। गूगल ने सिर्फ सर्च इंजन नहीं बनाया, उसने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो हर सर्च के साथ और बेहतर होता गया। उसने डेटा को समझा, यूजर ट्रस्ट कमाया
और एक ब्रांड बनाया जिसे लोग छोड़ नहीं पाए। फेसबुक ने नेटवर्क नहीं बनाया, उसने लोगों की जिंदगी में कनेक्शन की आदत बना दी। और अमेजॉन ने सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं दी, उसने एक भरोसा दिया कि जो चाहिए वो बस एक क्लिक दूर है। इसलिए थील कहते हैं कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ कुछ नया करना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो लंबे समय तक चले, जो दूसरों के आने के बाद भी खत्म ना हो। कंपटीशन प्रॉफिट को खत्म करता है, लेकिन मोनोपोली भविष्य बनाती है। अगर तुम भीड़ में भाग रहे हो तो बस थक जाओगे, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जो कोई और नहीं कर सकता, तो वही तुम्हारी असली जीत है। हर सक्सेसफुल स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वो कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड बनाते हैं। वो मार्केट कैप्चर करने नहीं, मार्केट ओन करने निकलते हैं। इसलिए जल्दी मत भागो, लंबा सोचो, ऐसा प्रोडक्ट या आइडिया बनाओ जो 10 साल बाद भी जरूरी लगे, जो लोगों की जिंदगी में आदत बन जाए। क्योंकि पहला होना जरूरी नहीं, टिके रहना जरूरी है। जो आखिरी तक खेल में बना रहता है वही असली विजेता होता है, और वही दुनिया को 0 से 1 तक ले जाता है, वहां से जहां कुछ भी नहीं था, वहां तक जहां कुछ अमर बन जाता है। चैप्टर 6, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। कई लोग मानते हैं कि जिंदगी किस्मत का खेल है। कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं, और ये सब बस लक पर निर्भर है। लेकिन पीटर थील कहते हैं, अगर तुम ये सोचते हो कि जिंदगी एक लॉटरी है, तो तुम पहले ही हार चुके हो। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई किस्मत नहीं होती, बल्कि एक साफ सोच, एक बड़ा विजन और मेहनत का सही डायरेक्शन होता है। क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि सब कुछ लक है, तो तुम अपनी मेहनत की वैल्यू खो देते हो। तुम किसी दिशा में चलना ही बंद कर देते हो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सोचते हैं कि सब रैंडम है, कुछ भी हो सकता है और सब कुछ चांस पर निर्भर करता है, और दूसरे वो जो बिलीव करते हैं कि हर रिजल्ट की एक रीजन होती है, कि जो वो कर रहे हैं उसका असर पड़ेगा, कि वो अपनी जिंदगी खुद बना सकते हैं। थील कहते हैं, सक्सेसफुल लोग कभी भी अपनी जिंदगी को लॉटरी नहीं मानते। वो जानते हैं कि सक्सेस किसी टिकट पर नहीं, बल्कि डिसीजन पर मिलती है। अगर तुम सोचो कि दुनिया बस लकी लोगों के लिए बनी है, तो तुम कभी अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाओगे। स्टीव जॉब्स लकी नहीं था, इलॉन मस्क लकी नहीं था। उन्होंने बस वो देखा जो बाकी नहीं देख पाए। उन्होंने रिस्क लिया और अपनी सोच को हकीकत में बदला। पीटर थील का मानना है, हर इंसान के पास एक यूनिक पावर होती है कुछ नया बनाने की, लेकिन उस पावर को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम कंट्रोल में हो। तुम अपने डिसीजंस, अपने फ्यूचर, अपने सक्सेस के निर्माता हो। अगर तुम हर बात को चांस पर छोड़ दोगे, तो तुम बस दूसरों की कहानी देखोगे, अपनी नहीं बनाओगे। लेकिन अगर तुम तय कर लो कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, तो दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। तो अब सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी को लॉटरी की तरह देख रहे हो या एक प्लान की तरह बना रहे हो? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। लॉटरी में तुम इंतजार करते हो, लेकिन प्लान में तुम एक्शन लेते हो। हर बड़ा इंसान, हर बड़ा स्टार्टअप कभी भी लक पर नहीं बना, वो बने हैं क्लैरिटी, विजन और कॉन्फिडेंस पर। तो याद रखो, जिंदगी लॉटरी नहीं है, ये तुम्हारा क्रिएशन है। हर दिन एक मौका है कुछ ऐसा करने का जो तुम्हें 0 से 1 तक ले जाए। किस्मत तब बदलती है जब तुम खुद अपनी कहानी लिखने लगते हो। चैप्टर 7, फॉलो द मनी। कभी सोचा है कुछ कंपनियां रातों रात अरबों की बन जाती हैं और कुछ वही मेहनत करके भी बस जिंदा रहने जितना कमाती हैं? इसका जवाब है, पैसा कहां से आता है और कैसे बहता है। पीटर थील इस चैप्टर में बताते हैं, हर कंपनी को समझना होगा कि उसका असली पैसा कहां से आएगा। सिर्फ विचार नहीं, बल्कि रेवेन्यू मॉडल यानी पैसे का रास्ता ही कंपनी की किस्मत तय करता है। शुरुआत में ज्यादातर स्टार्टअप एक ही गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी ग्रोथ पर ध्यान दो, प्रॉफिट बाद में आएगा। लेकिन सच ये है कि अगर शुरू से यह नहीं समझा कि पैसा किस जेब से आएगा, तो ग्रोथ भी एक दिन रुक जाती है। थील कहते हैं, इफ यू वांट टू बिल्ड अ ग्रेट बिजनेस, यू मस्ट नो वेयर योर मनी विल कम फ्रॉम। इस चैप्टर में वो 4 तरीके बताते हैं जिससे कोई कंपनी पैसा कमा सकती है। विन सेल्स, सीधे प्रोडक्ट बेचो, लेकिन ध्यान रहे कि कस्टमर तक पहुंचना आसान हो। डू एडवर्टाइजिंग, अगर तुम्हारे पास लोगों का ध्यान है तो कंपनियां उस पर पैसा खर्च करेंगी। 3 सब्सक्रिप्शन, जैसे नेटफ्लिक्स, जो हर महीने छोटी सी फीस लेकर बड़ा बिजनेस बन गया। 4 लाइसेंसिंग एंड सॉफ्टवेयर मॉडल, एक बार बनाओ, बार बार बेचो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया। थील बताते हैं, किसी भी कंपनी को एक चीज पर फोकस करना चाहिए, ड्यूरेबल वैल्यू, यानी ऐसा बिजनेस जो सालों तक पैसा कमाता रहे, ना कि सिर्फ कुछ महीनों की दौड़। पेपैल की कहानी इसका उदाहरण है। शुरुआत में वो भी ग्रोथ के पीछे भाग रहे थे, लेकिन बाद में समझे, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट्स के बीच में ब्रिज बन जाए तो हर ट्रांजैक्शन से हिस्सा ले सकते हैं, और वहीं से प्रॉफिट का असली रास्ता खुला। रेवेन्यू इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी स्टार्टअप। ग्रोथ विदाउट अ क्लियर सोर्स ऑफ मनी इज जस्ट एन इल्यूजन। किसी कंपनी की सच्ची कीमत उसके भविष्य के कैश फ्लो से तय होती है। मतलब
आज तुम्हारी कंपनी का वैल्यू उसी पर निर्भर है कि आने वाले सालों में वह कितना पैसा कमाएगी।